नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, आपने जो पिछली सभा की थी ना समाकलन चैप्टर की, उसमें हमने आपको कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था भाई? 6 सवालों को कंप्लीट करा दिया था। तो मैं साथियों आज की सभा में सवाल नंबर 7 और 8 दोनों को कंप्लीट करेंगे बड़े इजी तरीके से। तो मैं साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उम्मीद ही मत करना, एक्सपेक्ट ही मत करना कि कुछ भी समझ में आ जाए। तो मेरे साथियों उससे पहले मैं आपको 6 फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं जिनसे ये एक्सरसाइज 7.4 होगी। तो मेरे साथियों 6 फॉर्मूले कौन से हैं? पहला फॉर्मूला समाकलन 1/x² माइनस में a²। ए माइनस का है प्लस का है, माइनस का है तो कितना आएगा बराबर में 1/2a log x मोड में x माइनस है अपॉन में डिवाइड बोलो जो भी x प्लस a प्लस c। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है? समाकलन 1/a² माइनस में x² कितना बराबर 1/2a log भाई a प्लस का है तो पहले प्लस का आएगा तो समाकलन a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो हमारा क्या फॉर्मूला है? समाकलन 1/अंडर रूट नहीं आएगा 1/x² प्लस में a² बराबर, तो दोनों ही पॉजिटिव हो, a भी अचर भी और चर भी, तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और जो हमारा चौथा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा समाकलन 1 कितना अब अंडर रूट लग जाएगा तीनों पर 1/√x² माइनस में a² बराबर लॉग कितना भाई लॉग मोड में x प्लस में अंडर√x² माइनस में a² फिर प्लस में c। इसके बाद हमारा जो पांचवा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा समाकलन 1/√a² माइनस में x²। जब चर में से यानी कि अचर में से कांस्टेंट में से हम चर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसके बाद हमारा जो आखिरी फॉर्मूला है वो क्या है? समाकलन 1/√x² प्लस में a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? लॉग मोड में x प्लस में अंडर√x² प्लस में a² प्लस c। तो मेरे साथियों आज के सवालों की तरफ मूव कर लेते हैं। तो बड़ी बहुत अटेंटिवली ध्यान से देखोगे तो जरूर के जरूर आपके समझ में आएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आप या तो कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं आपको इसको कम्युनिटी टैब में भी जरूर पूछूंगा। तो देख भाई सवाल क्या है, क्या सवाल है पूछने लायक? समाकलन कितना भाई? कौन सा कलन? समाकलन 1/अंडर रूट कितना 1/√4 माइनस में 16x² कितना भाई 4 माइनस 16x² यार। तो इसका आपको समाकलन ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? समाकलन ज्ञात। तो आप इसका आराम से समाकलन ज्ञात करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और आपको क्विज में भी से आपको पूछ लिया जाएगा। तो आज के सवालों की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से आज के सवालों को पकड़कर करना शुरू कर देते हैं भाई। तो देखिए भाई सातवां सवाल क्या कहता है भाई? सातवां सवाल क्या कहता है? अरे सातवां सवाल क्या कहता है? देखो सातवां क्वेश्चन ये हमारा समाकलन x माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1 कितना x² माइनस 1 और dx। बस मेरे साथियों आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, एक तो ये सवाल है और एक हमारा 17वां सवाल है। इन दोनों सवालों में सिर्फ आपको सेपरेट करना है, बस सेपरेट करते ही आपका समाकलन इजी वे में हो जाएगा। तो क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए समाकलन x अपॉन में अंडर√x² माइनस में 1 और जैसे ही आप x² माइनस 1 को कुछ भी मानोगे ना, अरे कुछ भी मानोगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए। अरे हो जाएगा नहीं? अरे देखिए सही, x समाकलन अंडर√x² माइनस 1 मान लीजिए मैं x² माइनस 1 को t मानता हूं तो पावर को आगे लाएंगे और पावर में से 1 कम करेंगे यानी कि 2x और एक अचर का अवकलन 0 बराबर dt बाई dx कितना भाई? dt बाई dx। तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा यार? तो 2x dx बराबर dt नहीं आ जाएगा क्या? परंतु हमें तो x चाहिए तो क्या करेंगे? इस 2 को अरे अचर करके कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये तो dt की तरफ तो चल जाता है तो dt बाई 2। तो x dx बराबर dt बाई 2 यानी कि x dx के स्थान पर dt बाई 2। और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि मेरे साथ हमेशा बाहर आती है। ये तो वेट वही है, हमेशा बाहर निकलेगा। जवाब देने का इसको कोई काम नहीं है, शरारतें करने का इसका काम है। नोटी स्टूडेंट है। तो मेरे साथ देखेंगे क्या करें? 1/2 को हम बाहर ले लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? बाहर ले लेंगे। तो मेरे साथ सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा? सेपरेट करना। तो कर देते हैं सेपरेट। तो देखें भाई सेपरेट कैसे करेंगे?
अरे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा भाई, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक, उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह, कौन सा साइन, ऋणात्मक साइन, वन अपॉन कितना, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक, उसके बाद dx, अरे dx तो दोनों में याद करना भाई। तो देखें अब अलग अलग करके इसका इंटीग्रेट करेंगे भाई, क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक dx, माइनस चिन्ह, समाकलन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक और dx। इसमें देखिए इसको आप अलग से कुछ मानकर इसका समाकलन ज्ञात कर लिया जाए, क्या भाई अलग से कुछ मानकर, तो देखें अलग से मान लेते, माना I1, कौन सा वन, I1 बराबर समाकलन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब मेरे साथियों क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक को आप कुछ मान लेते हैं, तो माना हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक को क्या माना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक को हमने t माना, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे भाई, पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, यानी कि 2x, कितना 2x बराबर dt बाई dx, कितना 2x dx बराबर, तो हमारा हमको क्या चाहिए x dx चाहिए ना, तो दो डिवाइड में चल जाएगा, तो देखो भाई x dx, कौन सा dx, x dx बराबर dt बाई टू, कितना dt बाई टू, और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर ही जाती है, तो मेरे साथ देखें क्या करना पड़ेगा, एक बाई दो हमने कहां पर ले ली भाग, तो उसके बाद समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन, देखें x dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt, और आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, क्या प्रतिस्थापित किया भाई, बता क्या प्रतिस्थापित किया बताइए ना, तो t, और आप बताइए वन अपॉन अंडर रूट एक्स का समाकलन तो हमने आपको कई बार बताया हुआ है, अरे कितना होता है टू रूट एक्स, कैसे प्राप्त होगा, जब अंडर रूट वाला पद ऊपर जाएगा तो पावर हाफ है इसकी, तो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, उसके पश्चात कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर में एक जोड़ दीजिए और पावर को नीचे लिख दीजिए, यानी कि ये देखिए, अरे इस तरह देखिए वन अपॉन अंडर रूट एक्स, ये है भाई हमारे पास, तो क्या करेंगे हम इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर कितनी है हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव बताइए, पॉजिटिव है ना, तो एक्स की पावर माइनस एक बाई टू dx, पावर में एक जोड़ देंगे, पावर को नीचे लिख देंगे, यानी x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो x की पावर माइनस एक बाई दो प्लस वन माइनस एक बाई दो प्लस वन, x की पावर हाफ बाई हाफ, तो हमारा ये एक बाई दो ऊपर गुना होगा, तो दो अंडर रूट एक्स प्लस सी, क्या हमारा आंसर दो अंडर रूट एक्स प्लस सी ही आया है ना, तो इसका भी क्या आएगा एक बाई दो, कितना भाई एक बाई दो, दो अंडर रूट टी प्लस सी, और दो से दो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो क्या बचेगा रूट टी प्लस सी, और रूट टी का मान क्या लिखेंगे यार, टी का मान जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स स्क्वायर माइनस एक, क्या सब्स्टिट्यूट किया भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी नहीं सी वन, क्योंकि आई वन हमने माना है, और इसका समाकलन तो क्या है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक, कौन सा फॉर्मूला इसको देखकर याद आ जाता है, बताइए कौन सा फॉर्मूला इसको देखकर आपको याद आ रहा है, कोई ना कोई साथ याद आना ही चाहिए, वरना फिर बेकार हो जाएगा, तो इसका कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, समाकलन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, जिसका हमारा समाकलन होता है साथियों लॉग मोड में एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा भाई, लगा देते हैं इसे, अगर लगा देते हैं ना तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसका समाकलन हम लिख देते हैं, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं x, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक का समाकलन हमें पता है, तो क्या लिखते हैं देखिएगा, इसको हम आइए ना हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक, कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक, अरे कितना भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक अंडर रूट, कौन सा रूट अंडर रूट, इसका समाकलन डायरेक्ट लिखेंगे माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह भाई माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर है ही लॉग, कितना लॉग, अरे लॉग यार लॉग एक्स, कितना एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन,
कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। मेरे साथियों दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या है। अरे सबसे पहला स्टेप तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं भाई। को क्या करते हैं, सेपरेट। सेपरेट करने के पश्चात आपको ये दोनों पद दिख जाएंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डीएक्स। फिर क्या करेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। समाकल निश्चित या समाकल इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, दो फलन जुड़ते हैं या घटते हैं तो उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, समाकलित करते हैं। तो देख भाई I1 बराबर समाकल x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने अलग से समाकल मानना है। और अलग से समाकल मानने का रीजन है भाई, यहाँ पर dt आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। तो अलग अलग तो हो नहीं सकते, चल तो एक ही होगा। तो देखें भाई समाकल x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ मानोगे तो आपको ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। फिर आप ऐसे करेंगे तो 1/2 अचर राशि, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, हमेशा अचर राशि बाहर आती है, तो 1/2 बाहर समाकलन dt बाई अंडर रूट टी और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का समाकलन मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आज फिर बताया हुआ है। डायरेक्ट ध्यान रखें 2 रूट एक्स, कितना भाई 2 रूट एक्स, अरे कितना, और इसका अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट का अवकलन भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, कितना भाई 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो मेरे साथियों जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस चिन्ह, कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह। यहाँ पर एक और बात आप सोच रहे होंगे कि C1 और इसका क्या आया होगा C2, तो उसको हमने कहां पर भेज दिया, तो C1 माइनस C2 को हमने क्या मान लिया भाई, C एक नया समाकलन कांस्टेंट, समाकलन गुणांक। तो मेरे साथियों अब अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। तो अगला सवाल क्या है, सवाल 8वां। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, 8वें सवाल को भी एकदम इजी वे में कंप्लीट करते हैं। आज का ये आखिरी सवाल होगा मेरे साथियों, तो ध्यान से देखिएगा भाई। तो देखें यार सवाल नंबर 8वां क्या कहता है। अरे सवाल नंबर 8वां क्या कहता है भाई, तो देखिए भाई सवाल नंबर 8वां, 8वां कौन सा, 8वां समाकलन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस में a की पावर 6 dx। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हो तो बता देना भाई पिछले सवाल में। तो देखें समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 प्लस में a की पावर 6। अब आप ये सोचिए हर में आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, अरे हर में सॉरी अंश में न्यूमरेटर में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। और मुझे ये बता दीजिए एक्स स्क्वायर किससे प्राप्त होगा, सीधा सीधा बता दीजिए किसका अवकलन है एक्स स्क्वायर। तो भाई हमारा एक्स की पावर 3 से ही प्राप्त हो सकता है, किससे प्राप्त हो सकता है, एक्स की पावर 3 से। अरे किससे प्राप्त हो सकता है भाई, एक्स की पावर 3 से। एक्स की पावर 3 आपको हर में अंश में दिख रहा है या नहीं, सॉरी हर में दिख रहा है या नहीं बताइए, अभी तो नहीं दिख रहा, पर हम इसे दिखा सकते हैं किस तरह से, एक्स की पावर 6 को अगर हम एक्स की पावर 3 का वर्ग लिख दें, यानी कि एक्स की पावर 3 एक्स पावर 3, बेस समान है पावर ऐड हो जाती है, आधार समान होने पर घातें हमेशा जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो a की पावर 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3 का स्क्वायर। फिर हमारे ये इनमें से कोई ना कोई सा फॉर्मूला बन जाएगा, वैसे मुझे दिख रहा है ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस में a स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा। तो लगाते हैं अपना दिमाग और बनते हैं वाल्मीकि, मेरे साथ क्या बनते हैं, ज्ञानी। तो देखें भाई क्या बनते हैं, ज्ञानी। तो देखें भाई समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसके साथ हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की, इसकी लाइफ हमने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। तो देखें समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन अंडर रूट, कौन सा रूट भाई, अंडर रूट एक्स की पावर 6 को मैं अगर एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस में a की पावर 3 का स्क्वायर लिख दूं, लिखने पर ही कोई दिक्कत आती है, अरे कोई दिक्कत नहीं आती भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। तो हम x की पावर 3 को क्या मान लेते हैं यार, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें, t सब्स्टिट्यूट करें, हम हमेशा t तो मानते हैं ना x की पावर 3 को। तो क्या करते हैं, x की पावर 3 को हम क्या मान लेंगे, t, पावर को आगे लाएं और पावर में से एक घटाएं, वही फॉर्मूला यूज होगा अपकलन वाला, पावर में पावर को आगे लाएं पावर में से एक घटाएं, यानी कि 3x स्क्वायर
बराबर dt बाई dx, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमने अपना x के सापेक्ष करा है और हमें जरूरत किसकी है, एक्स स्क्वायर की और dx की। तो मेरे साथियों इस तीन को अगर हम dt की तरफ ले जाएं तो कोई दिक्कत थोड़ी, हमें तो फायदा ही होगा। तो देखें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3, कितनी भाई, dt बाई 3 और 1/3। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर ही निकलती है, यानी कि अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर ही जाएगी। तो 1/3 कितना भाई, 1/3 समाकलन एक्स स्क्वायर डीएक्स के स्थान पर क्या लिख देते हैं, dt। 1/3 हमारा बाहर आ चुका है। अंडर रूट, कौन सा रूट भाई, अंडर रूट एक्स की पावर 3 को हमने क्या माना है भाई, अरे क्या माना है, एक्स की पावर 3 को हमने माना t, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर और a की पावर 3 का फिर स्क्वायर। और ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाता है यार, देखिए सही कौन सा बन जाता है, समाकलन 1/√x² प्लस में a स्क्वायर बराबर लोग मोड में x प्लस में √x² प्लस में a स्क्वायर प्लस c, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो देखें भाई 1/3 कितना, 1/3 कौन सा 3, 1/3। उसके बाद लॉग, कौन लॉग एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स के स्थान पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टी, तो टी फिर उसके बाद √t² प्लस में a की पावर 3 का स्क्वायर। टी का मान हमने क्या मान सब्स्टिट्यूट किया, टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/3 यानी x बराबर 3 के स्क्वायर स्थान पर, तो log इसके पुनः मान रख दीजिएगा। टी का मान हमें समाकलन जो चाहिए वो x के रूप में चाहिए होता है, x पावर 3, और जैसे ही आप x पावर 3 के स्क्वायर लिखोगे तो इसको आप उन्हें ये लिख दीजिएगा ये, तो x की पावर 6 प्लस में a की पावर 6 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। यदि आपको आज की हमारी सभा बिल्कुल भी कुछ भी सिखाते हो या कुछ भी अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और क्लास 11 और 12 की मैथ को सीखना है तो प्लीज ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जल्द से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।